हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9वीं में प्रवेश होते ही आपसे बेसलाइन टेस्ट जो है की परीक्षा होना है, जिसमें आपने 8वीं में जो तैयारी की थी उसी से आपका स्तर जाना जाएगा, जिसमें जो कुल अंक होंगे वो 50 अंक होंगे और समय रहेगा 90 मिनट। तो इस परीक्षा में आपको आपकी जो बुद्धि की जो क्षमता है, स्तर की जांच इस परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। तो आज हम उसी कड़ी में देखेंगे कि कक्षा 9वीं विषय हिंदी बेसलाइन टेस्ट के प्रश्न पत्र को कैसे हल करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम बेसलाइन टेस्ट पेपर को कैसे हल करेंगे और ऐसे में क्या क्या जानकारी भरेंगे, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखेंगे यहाँ पर बेसलाइन टेस्ट का विषय हिंदी कक्षा 9वीं, कुल अंक है 50। यहाँ आपका नाम लिख देंगे, प्राप्त अंक आपको जो इसमें से मिलेंगे वो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा लिखा जाएगा। स्कूल का नाम जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो समय रहेगा 90 मिनट का रहेगा। लिंग लिख देंगे, लड़का है लड़की है, और दिनांक जिस दिनांक को यहाँ पर आप प्रश्न पत्र हल करेंगे। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें 0 से 20 अंक लेने पर आपका 3 से 5 के जो स्तर है इसमें आपको गिना जाएगा। 21 से 40 अंक लेंगे तो 6 से 8 के स्तर में आपको गिना जाएगा, और 41 से 50 अंक अगर आप लेते हैं तो स्तर 8 जो है वो पूर्ण कहलाता है, तो इसमें आपको गिना जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें विशेष। नंबर 1, प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नंबर 2, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को सहजता से हल कर सकते हैं। नंबर 3, प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 90 मिनट है। कुछ प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें केवल एक ही विकल्प सही है और सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो ये थे निर्देश। अब देखेंगे हम हल करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न 1, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। ये चित्र हमको देखना है, तो इस चित्र में क्या हो रहा है, तो बच्चा जो है एक पेंटिंग बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो यहाँ पर बच्चा चित्र बना रहा है, ये वाक्य पूरा हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 2, समय खालिस्तान हो चुका है। अब इनमें से हमको विकल्प चुनकर लिखना है, तो यहाँ पर हम समाप्त लिख देंगे, तो यहाँ पर समाप्त आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 3 में, मैं बाजार की खालिस्तान जा रहा हूँ और जी, तो और आ जाएगा यहाँ पर, तो इसमें हम और भर देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, राजमहल में खालिस्तान करके उसने क्या किया, सारे खालिस्तान जान लिए। अब यहाँ दोनों जगह राज आएगा, क्योंकि राजमहल में राज करके उसने सारे राज जान लिए, दोनों में राज यहाँ हम भर देंगे। इस प्रकार प्रश्न 5 देखिए आप, सबसे घना पेड़ किसका होता है। इसमें देखेंगे हम केला, आम, नारियल, तो आम का घना पेड़ होता है। इस प्रकार हम उसमें भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही निशान लगाइए। नंबर 1, मोहन ने श्याम को देखकर कहा कि तुम तो आजकल खालिस्तान हो गए हो। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ईद का चांद हो गए हो, 9 2 11 हो गए। तो यहाँ पर सही जो आएगा वो ईद का चांद हो गए हो। यहाँ ईद का चांद
लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे शरारती बच्चों ने गणित के शिक्षक की खालिस्तान कर दी। क्या कर दी देखेंगे, नाक में दम कर दी, दिन रात एक कर दी, तो नाक में दम कर दी, यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद प्रश्न 7 देखेंगे। इसमें दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। तो अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है, जैसे पुरुष है तो महिला में लाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यह कविता कवि ने बहुत अच्छी लिखी, तो यहाँ लिख देंगे हम कवित्री, कवि का हो जाएगा कवित्री। अब प्रश्न 8 देखेंगे, है या है लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब देखेंगे हमें नंबर 1, गाय बहुत दूर चली गई, है, यहाँ पर क्या जाएगा, है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, मेरे पास सभी रंग की क्या है, कलम है, तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा। प्रश्न 9 देखेंगे, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, कल मैंने अपने मित्र की सहायता की, है ना, मैंने अपने मित्र की सहायता की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने मित्र की सहायता की। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रश्न 10, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं जो, अब इस जगह में हमको क्या लिखना है, विकल्प दिया है, का हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो, खा में कभी असफल न हुआ हो, गा में उसका स्थान ले सके, और घा में तंदुरुस्त हो। तो यहाँ पर गा वाला जो है उनका स्थान ले सके, ये लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 11 देखिए आप, वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। जैसे मैं मोहन से पहले कभी नहीं मिला, तो अब यहाँ हम 4 वाक्य इसमें दिए हैं, इनमें सही चुनना है। तो मैं मोहन से आज पहली बार मिला, खा में मैं मोहन से कुछ समय पहले मिला, गा यहाँ आने से पहले मैं मोहन से मिला। अब यहाँ पर मैं मोहन से इससे पहले एक बार मिला। अब यहाँ क्या करना हमको, मैं मोहन से पहले कभी नहीं मिला, तो अब नहीं मिला में हम क्या भरेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सही। अब नहीं मिला तो यहाँ आने से पहले मैं मोहन से मिला, ये वाला वाक्य इसमें मिलेगा। इसके बाद देखेंगे हम सही। प्रश्न 12, वाक्य पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पर हमको आज घर में, यहाँ भरना है, पूरा वाक्य करना, तो कार्यक्रम है, इस वाक्य को हम ऐसे पूरे कर देंगे। इसके बाद प्रश्न 13 देखिए, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य लिखिए। अब यहाँ सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य लिखना है। मुझे खिंचवाना अच्छा है, फोटो बहुत लगता है। तो यहाँ हम सही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, मुझे फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम सही क्रम लिख के इसको वाक्य को पूरा कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है, दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, क्या तुम मुझे अपने खिलौने दोगे। तो यहाँ क्या आप मुझे खिलौने देंगे, तो ऐसा हम लिख देंगे। प्रश्न 15 है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा करके लिखिए। शिक्षक, तुम्हारा नाम क्या है। श्याम। शिक्षक, इससे पहले आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं। श्याम क्या कहते हैं, शासकीय विद्यालय में। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 16, नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। कमरे में फर्श पर पानी फैला हुआ है, क्या कमरे के फर्श में पानी फैला है, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न 17 से 19 के उत्तर लिखिए। अब यहाँ हमको पढ़ना है कि एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था, पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था, पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पता था।
नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों को सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता है तो जंगल नंदन बन जाता है। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी सालें होड़ें चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आते तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बात, इसमें से हमको प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, उत्तर जो है इसमें हमको ढूंढ के लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है 17, जंगल में किसका पेड़ था? तो हमने जो पढ़े हैं अभी इसमें परिजात का पेड़ था। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 18, परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? परिजात अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता था। प्रश्न 19 देखें, तितलियां क्या करती थी? तितलियां परिजात के श्रृंगार देखने आती एवं पराग को प्राप्त करती है। प्रश्न 20 है, घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो क्या करते हैं? पढ़ाई का कार्य करना, घर के कामों को सहयोग करना। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ हमको देखना है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर चित्र को देखकर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न है 21, चित्र में कौन कौन से पक्षी एवं जानवर दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि मोर, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया आदि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पक्षी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न है ऊपर दिए चित्र में कुल कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तो 6 बच्चे इसमें हम चित्र में देख लेंगे, 6 बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रश्न 24, नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। क्या करना है? 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रति प्रचार शासकीय विद्यालय XYZ, आप जो जहाँ पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम, क्षेत्र, जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे जबलपुर लिख दिए। विषय 4 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सनम्र या सादर निवेदन है कि मुझे मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मुझे 4 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अवकाश देने की कृपा करेंगे जी। आपका XYZ। धन्यवाद। धन्यवाद दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। क्या करना है? प्रश्न 25, इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है? सूचना देना, शिकायत करना, अवकाश लेना। तो इसका मुख्य कारण जो है अवकाश लेना। तो इस प्रकार यह बेसलाइन टेस्ट के जो पेपर है वो हल करना है। और बच्चों, इसके यह जो प्रश्न पत्र है यह एक आपके स्तर की जांच के लिए है, यह आपकी ये परीक्षा नहीं है। तो इसको आप बड़े सहजता से और इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की और अन्य शिक्षण सामग्री के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।